Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do the new topic frictional unemployment. आज स्टूडेंट्स हम नए अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्टूडेंट्स देखते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। When in a production process because of change in demand or production or a change in taste or technology, मतलब आपने देखा होगा कि जब मार्केट में न्यू फैशन आता है, जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है, तो जो पुराने तरह के गुड्स होते हैं वो मार्केट में से निकल जाते हैं और उसकी जगह न्यू गुड्स ले लेते हैं। मतलब कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाएगी या न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगी, तो जो ओल्ड फैशन जो गुड्स होंगे या ओल्ड फैशन टेक्नोलॉजी होगी ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो उसके वजह से जो बेरोज़गारी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले के ज़माने में टाइपराइटर यूज़ हुआ करता था, बट अब टाइपिंग करने के लिए टाइपराइटर यूज़ नहीं होता, टाइपिंग करने के लिए कंप्यूटर यूज़ होता है। तो जो लोग टाइपराइटर यूज़ करते थे उनकी तो अब कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर उन्हें काम चाहिए तो उन्हें कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। तो जो ओल्ड फैशन चीज़ थी उसकी जगह पे न्यू मॉडर्न ईरा ने ले ली है, मॉडर्न पीरियड ने ले ली है। मार्केट में पुराने मोबाइल पहले चलते थे, वो आपने देखा होगा, नोकिया के जो टावर वाले थे। अब उसकी वैल्यू तो नहीं रही। तो अब उन लोगों को अगर प्रोडक्शन करना है, अपने गुड्स बेचने हैं, तो उन्हें एंड्रॉयड फ़ोन बनाने पड़ेंगे, 4G बनाना पड़ेगा, 5G बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से कस्टमर की डिमांड बढ़ेगी। अब कस्टमर की डिमांड नहीं बढ़ेगी, वो पुराने ज़माने के गुड्स यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उन्हें अपनी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ेगी और जो सारे वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे। इन अ डेवलप्ड नेशंस व्हेन ओल्ड प्रोडक्शन सिस्टम इज़ रिप्लेस्ड बाय न्यू प्रोडक्शन, पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह न्यू टेक्नोलॉजी ले लेती है, तो उसके वजह से जो वर्कर्स लोग होते हैं उन्हें लॉस होता है, उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। अब उन्हें काम चाहिए तो उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, अगर वो नहीं सीखेंगे तो उन्हें बेरोज़गारी का सामना करना पड़ेगा। देखिए दिया हुआ है, द लेबरर वर्किंग इन द यूनिट्स रिमेन अनएम्प्लॉयड टिल दे डोंट लर्न द वर्क। अब सीधी बात है, आपकी फैक्ट्रीज में नई टेक्नोलॉजी आ गई है और अगर आपको टाइम पीरियड दिया गया कि भाई हम आपको 2 महीने 3 महीने देते हैं, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीख लो। अगर आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं सीखी तो हम आपको फैक्ट्री से निकाल देंगे। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिलता है, बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए बेरोज़गारी का सामना करना पड़ेगा। मतलब 1 महीना 2 महीना आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब तक आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, बट जब आप न्यू टेक्नोलॉजी सीख लोगे तो आपको फिर काम मिल जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए बेरोज़गारी देखने को मिलती है। इसका एक एग्जांपल है व्हेन स्मार्टफोन रिप्लेस द ओल्ड मोबाइल। मैंने आपको पहले ही बताया था, आज स्मार्टफोन ने ओल्ड मोबाइल फ़ोन की जगह ले ली है। तो जो लोग ओल्ड मोबाइल टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे, फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, उनकी फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो वो बेरोज़गार हो गए। और जो स्मार्टफोन में इन्वॉल्व है उन्हें काम मिल रहा है। तो पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह नई टेक्नोलॉजी ले लेती है। व्हेन ओल्ड टेक्नोलॉजी रिप्लेस बाय न्यू टेक्नोलॉजी, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन इंडिया, अब इंडिया में रीज़न, ये कॉजेस है स्टूडेंट्स, 5 मार्क्स का आंसर है ये। इंडिया में बेरोज़गारी क्यों है, व्हाट आर द रीज़न। तो इंडिया, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया में ये जो बेरोज़गारी है, इंडिया में कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये कौन कैलकुलेट करता है, ये कौन फाइंड करता है। तो इंडिया में फाइंड करने वाले हैं गवर्नमेंट की ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे एंड मैगजीन्स। जर्नल मीन्स मैगजीन पब्लिश बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर, एम्प्लॉयमेंट एंड भगवती कमिटी। तो इंडिया में अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि भाई इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को कौन फाइंड करता है, तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट की ही ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइंड करती है। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता देता हूँ, प्लानिंग कमीशन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे, मैगजीन्स या जर्नल्स बोल सकते हो, पब्लिश बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट, ये सब इंडिया में फाइंड करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। भगवती कमिटी वॉज इस्टेब्लिश टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे एक कमिटी बनी थी गवर्नमेंट की, भगवती कमिटी। इसके अंदर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहे हैं, व्हाट आर द रीज़न। तो इन्होंने फाइंड किया था कि इंडिया में क्यों बेरोज़गारी ज़्यादा है। तो किसने फाइंड किया था इंडिया में बेरोज़गारी ज़्यादा है, भगवती कमेटी।
तो 1951 में एक स्टेप्स लिए गए थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस कि इंडिया में अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो कम करना है तो हमें क्या करना होगा। तो एट द एंड ऑफ द प्लानिंग द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी नोन इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो इंडिया का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, तो इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स? 1956 से लेकर 1961, ये 5 साल का जो पहला प्लान था, इसमें 53 लाख पीपल वर अनएम्प्लॉयड। मतलब इंडिया का जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था, इंडिया ने हर 5-5 साल में इंडिया अपना प्लान बदलता है, क्योंकि सरकार भी आपको पता होगा हर 5 साल में चेंज होती है। तो एवरी 5 ईयर प्लान में इंडिया का प्लान बदलता है। तो इंडिया ने जब 1956 में पहला प्लान बनाया था देश को डेवलप करने के लिए, तो उसमें पता चला कि इंडिया 53 लाख पीपल अनएम्प्लॉयड है। और एट द एंड ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान it was increased to 304 lakhs and in 9th 5 ईयर प्लान 34.8.5। मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, बेरोजगारी का सामना लोगों को ज़्यादा करना पड़ रहा है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बढ़ता जा रहा है। सी यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिया इज़ फेसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो डे बाय डे, इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बढ़ रहा है? तो पहले तो हाई रेट ऑफ इंक्रीज इन लेबर, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सीधी बात है जो लोग हैं काम करने वालों की तलाश बढ़ेगी। अब सब लोग तो काम नहीं दे पाएंगे, मतलब काम देने वाले कम है और मांगने वाले ज़्यादा है। सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं मतलब बढ़ रही है, गवर्नमेंट भी ज़्यादातर लोगों को जॉब नहीं दे रही है, लोग ज़्यादा सेविंग्स नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, सब अपना पैसा बचा रहे हैं, कोई कहीं इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोच रहा है, क्योंकि मार्केट में आपको पता है मंदी का ज़्यादा रेशियो होता है, तो कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो डेट्स वाई ये रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो आइए एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सबसे पहला प्रॉब्लम है कि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन देयर इज़ अ इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया में आपने देखा होगा हर साल इंडिया में 2.5% लोग बोर्न होते हैं। 2.5% का मतलब अगर आप देखो तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इंडिया में पैदा होते हैं। डेथ रेशियो कम है और बर्थ रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो सीधी बात है कि लेबर सप्लाई बढ़ने वाला है, काम मांगने वालों की संख्या बढ़ेगी। पर देयर इज़ अ स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट, पर जॉब देने वाले बहुत कम हैं। तो यहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कुछ काम नहीं मिलना, और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है आपको आपकी स्किल के हिसाब से काम नहीं मिलता है। सीए बनोगे तो क्लर्क का काम आपको मिलेगा, सीए का काम नहीं मिलेगा आपको, आपकी पोजीशन के हिसाब से काम नहीं मिलेगा, लेस कैपेसिटी वर्क मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द वन एस्टीमेट इन इंडिया ईच ईयर देयर इज़ अ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो ये पुराना डेटा है स्टूडेंट्स, नया डेटा के हिसाब से 2.5 करोड़ पीपल बॉर्न हो रहे हैं। आपको बुक में पुराना डेटा दिया हुआ है, 1.70 करोड़ पीपल जो है बॉर्न होते हैं इंडिया में हर साल। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2 करोड़ है और हमारे इंडिया में हर साल 2 करोड़ बॉर्न होते हैं। मतलब आप सोचो कि एक छोटा सा कंट्री ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन इंडिया में हर साल बॉर्न होती है। तो इंडिया में पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है जिसके वजह से इंडिया के लोगों को काम नहीं मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है स्टूडेंट्स इंडिया में। दूसरा है स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत धीरे है। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है स्ट्रॉन्ग रिलेशन। तो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि प्रोडक्शन तो बढ़ता है इंडिया में, पर जो प्रोडक्शन होता है वो होता है मशीन के वजह से। जो पहले इंडिया सोने की चिड़िया माना जाता था क्योंकि इंडिया में सब सामान हाथ से बनता था, बट आज प्रोडक्शन हो रहा है पर जॉब नहीं मिल रही। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ है रिमेन जॉबलेस। इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, सामान बन रहा है, पर लोगों को काम नहीं मिल रहा है, वो बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वी आर यूजिंग। In first 3 decades of planning, India attained 3.5% of economic growth. This growth increased by 7.6. तो देखिए पहले 3 decades, 1 decade में कितने साल होते हैं स्टूडेंट्स? 10 साल। तो 3 decade में 30 साल, मतलब पहले के 30 साल जब हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी के 30 ईयर्स के बाद इंडिया में 3.5% का ग्रोथ हुआ, मतलब इतना प्रोडक्शन बना, सामान बना। उसके बाद 10th 5 ईयर प्लान में 7.6% ग्रोथ हुआ,
11 ईयर में 7.8, मतलब जो ग्रोथ रेट है वो भी इतना नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए। और ग्रोथ भी हो रहा है तो अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, बिकॉज हम लोग जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिसमें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट कम होती है, इसलिए वर्कर्स को काम नहीं मिलता है। सेकेंड थिंग आप देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी का यूज़, वो सिर्फ लिमिटेड जगह पे ही है। जैसे आप पंजाब हरियाणा में देखो तो वहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन है, वहाँ पे बहुत ही टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, इसलिए वहाँ के फार्मर रिच है। पर आप गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा में जाओगे तो वहाँ पे आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं इस्तेमाल होती है, इसलिए वहाँ पे लोग बेरोजगार रहते हैं। पंजाब हरियाणा में लोग बेरोजगार नहीं है बिकॉज वहाँ पे टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंडिया में कम है, ना इंडियंस सेविंग कर पा रहे हैं और ना इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। इंडियन प्लानिंग हैज़ इंक्रीज नेशनल इनकम, देखो हमारे देश में इनकम बहुत है, हमारे देश की जो इनकम है बहुत बढ़ रही है स्टूडेंट्स, बट साथ में अगर आप देखो तो इनकम के सामने पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज एट लोअर रेट, आपका नेशनल इनकम बहुत आसमान छू रहा है, देश में बहुत पैसा आ रहा है, पर लोगों की जो इनकम बढ़नी चाहिए, एक इंसान की जो एवरेज इनकम है नहीं बढ़ पा रही है, बहुत स्लो रेट है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके कंपेयर में इनकम बहुत कम बढ़ रही है, इसलिए इंसान ना तो बचत कर पाता है ना इन्वेस्टमेंट कर पाता है। जो तेज़ी से जो इनकम बढ़नी चाहिए, जो तेज़ी से सेविंग बढ़नी चाहिए, इंसान की सैलरी बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ रही है। एक्सपेंस इतना हो रहा है लोगों का कि बचत करना इम्पॉसिबल हो गया है ड्यू टू द लो पर कैपिटा इनकम एंड एक्सपेंस। आप देखा होगा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, महंगाई इतनी है कि इंसान बचत नहीं कर पा रहा है। बिकॉज ऑफ लो रेट इन एग्रीकल्चर दे कुड नॉट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अब सीधी बात है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे ना, आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करोगे ना कहीं करोगे, कोई भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो फिर वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा और लोगों को काम नहीं मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।